बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार बीफ पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही ईज़िली बन जाता है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया हमने। गोश्त हमने यहाँ पे हाफ़ के जी लिया है। इस तरह से बोटियाँ बनवा ली हैं गोश्त की। यहाँ हमने एक बड़ी प्याज ली, इस तरह से कट कर लिए। 2 अदद टमाटर लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च लिए। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लिए। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है हमने। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब सबसे पहले एक हम कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में हम तकरीबन 1.5 बड़ा खाने का चमचा ऑयल का ऐड कर देंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें अब हम एक जो हमने प्याज कट करके रख ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे कि अच्छी तरह से प्याज इसमें फ्राई हो जाए। प्याज ऐड करते के साथ ही इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून और दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे। यहाँ तक फ्राई करेंगे कि जब तक इसका कलर पिंक नहीं हो जाता है। ब्राउन नहीं करनी है हमने प्याज को, पिंक कलर रखना है बिल्कुल। जब अच्छी तरह से इसका कलर पिंक हो जाएगा तब इसमें नेक्स्ट जो अब हम ऐड करेंगे, हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें सबसे पहले। यहाँ देखें प्याज अब हमारी बिल्कुल लाइट पिंक हो चुकी है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के साथ ही इसी के साथ अब हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे। जब गोश्त इसमें ऐड कर देंगे तो अच्छी तरह से दोनों को फ्राई करेंगे कि दोनों की स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए, लहसुन अदरक की भी स्मेल इसमें से निकल जाए और गोश्त की भी भुनाई अच्छी तरह से इसमें से हो जाए। यहाँ दोनों को एक साथ हम देखें भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ देखिए इसकी भुनाई तकरीबन अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, यहाँ जो हमने कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर लिया हुआ था वो मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और ये मसाले ऐड करने के साथ ही इसकी अब हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे कि सारे मसालों की अच्छी तरह से भुनाई इसमें हो जाए। जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हम कर लेंगे तो तब अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे और पानी ऐड करते के साथ ही इसको अब हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। तकरीबन हम 1 घंटे तक पकाएंगे इसको कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कि गोश्त अच्छी तरह से अब हमारा गल जाए और ढक्कन ढककर इसको पकाएंगे। अब 1 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे तो यहाँ देखें गोश्त अब हमारा तकरीबन अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी देखें अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक गोश्त की भुनाई कर लेंगे और गोश्त की भुनाई जब अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब अब इसमें जो अब हम ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने 2 अदद कट करके रखे हुए थे, टमाटरों को इसमें ऐड करेंगे। टमाटर हमने पहले इसमें ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इसलिए गोश्त थोड़ा देर में गलता है, इसी वजह से टमाटरों को हम एंड में ऐड करते हैं। यहाँ टमाटर ऐड करते के साथ ही इसमें अब हम पालक भी ऐड कर देंगे। हाफ़ के जी हमने पालक लिए। पालक ऐड करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ देखें जब अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा, इसमें पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, पालक खुद इसमें पानी अपना छोड़ता है। अब जब अच्छी तरह से मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तब इसको हम ढक्कन ढककर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे कि पालक भी हमारी गल जाए अच्छी तरह से इसमें। अब हम चेक करेंगे 8 से 10 मिनट के बाद। यहाँ देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और पालक भी अच्छी तरह से हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसकी अब हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भुनाई करेंगे कि सालन की भुनाई अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। यहाँ इसका लुक देख सकते हैं आप लोग, पानी इसमें थोड़ा बहुत बाकी है और पालक की भी शक्ल देख सकते हैं, अभी भुनाई इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमें भुनाई इस तरह से करनी है कि पालक अच्छी तरह से इसमें भुन जाए और इसकी स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज होने लग गया है कि पालक भी अच्छी तरह से हमारी गल चुकी है भुनाई में और अच्छी तरह से भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं करीब से आप लोगों को दिखाती हूँ कितना मलाई जैसा बना है। बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसको, कितना अच्छा इसका लुक है। बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हुआ है। बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।